अस्सलाम वालेकुम। तो हमने अपना स्टार्ट किया हुआ था सेकंड चैप्टर और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है 2.3। टॉपिक का नेम है टाइप्स ऑफ मोशन। तो हमने टाइप्स ऑफ मोशन के भी नोट्स बनाए हैं, पढ़ेंगे सारी सी बातें वहाँ से, लेकिन देख लेंगे कि ये सारी जो हैं टाइप्स ऑफ मोशन कितनी होती हैं। 3 होती हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। अब ये जो ट्रांसलेटरी है इसमें फर्दर इसको 3 टाइप्स जो हैं दी गई हैं, या डिवाइड किया गया 3 टाइप्स में। कौन सी होती हैं वो? लीनियर मोशन, रैंडम मोशन और सर्कुलर मोशन। चलें पढ़ते हैं इनको कि ये क्या है। फर्स्ट टाइप कौन सी है? ट्रांसलेटरी मोशन। डेफिनेशन क्या है? इफ़ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। अब इसमें क्या कहा है? ये कहते हैं कि बगैर किसी रोटेशन के अगर एक बॉडी एक लाइन के अलोंग अ लाइन मूव करे, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। द लाइन अलोंग अ लाइन था ना, तो लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व। लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, ठीक है। अब स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट बिल्कुल सीधी लाइन होगी, ठीक है। कर्व क्या होगी कि आगे जाके थोड़ा सा कर्व आ जाएगा। ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप उसको गोल में बना दो। अगर इस तरह की होगी तो ये बिल्कुल भी आपकी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी। आपकी ट्रांसलेटरी मोशन वो होगी जो कि बगैर किसी रोटेशन के अलोंग अ लाइन होगी, और वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। तो आप इसको क्या कहोगे कि ये ट्रांसलेटरी मोशन है। ये मोशन ट्रांसलेटरी मोशन है। एग्जाम्पल में है द मोशन ऑफ अ ट्रेन। एक जो ट्रेन है वो मोशन में है, मतलब मूव कर रही है। वो कैसे मूव करेगी? देखिए, स्ट्रेट लाइन में जा रही होती है ना ट्रेन, फिर क्या होती है, थोड़ा सा कोई कर्व आ जाता है, कर्व के बाद फिर वो स्ट्रेट लाइन में आ जाती है ऐसे। लेकिन वो जो कर्व होता है वो थोड़ा से थोड़े टाइम के लिए होता है। ये नहीं कि वो बिल्कुल ही सर्कल बना ले, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन कभी भी नहीं होगी। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक कार जो है मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में। ये तो सिंपल सी है। अब ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स क्या हैं? फर्स्ट टाइप है लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन को स्टडी करते हैं। इसमें क्या है? इफ़ द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन यानी कि अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसको क्या कहेंगे हम? लीनियर मोशन। एग्जाम्पल है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अगर आपके पास कोई बॉडी है या कोई बॉल है, ठीक है, आप इसको क्या करते हो? ऊपर से छोड़ देते हो। छोड़ोगे तो वो कैसे मूव करेगी? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मूव करके आके नीचे गिर जाएगी, ठीक है। आपने किसी बॉडी को छोड़ा है और वो नीचे आके गिर गई है, यानी कि वो तो स्ट्रेट लाइन में ही गिरेगी ना। और नेक्स्ट जो है आपकी है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या है वो पढ़ते हैं। इफ़ द बॉडी मूव्स अलोंग एन इरेगुलर पाथ द मोशन इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में क्या होगा कि अगर एक बॉडी इरेगुलर पाथ में मूव करती है, इरेगुलर मैनर शो करती है, तो वो क्या होगी? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होगी? जो एक मक्खी होती है, बी होती है, उसकी मोशन क्या होती है? इरेगुलर होती है। कभी वो ऐसे जाती है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, इस तरह से करके क्या होती है? एक इरेगुलर पाथ में मूव करती है, इरेगुलर मोशन आपको दिखाती है, तो वो कौन सी होगी? रैंडम मोशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कल। सर्कुलर से आपको पता चल रहा होगा कि सर्कुलर मोशन कैसी होगी। वो मोशन जो कि सर्कल में होती है वो क्या कहलाती है आपके पास? सर्कुलर मोशन। फीरस फील्ड क्या होता है? वो आप जाओ पार्क वगैरह में तो वहाँ पे इस तरह करके एक सर्कल वाला क्या होता है, झूला होता है जिसमें आप बैठते हो, तो वो सर्कल में मूव करता है, ठीक है, वो हो गया। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जो हमारी ज़मीन है वो सूरज की गिर्द किस तरह से मूव कर रही है, मोशन कर रही है, वो कैसी होगी? वो भी सर्कुलर मोशन ही है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन कौन सी मोशन होगी? जो कि सर्कल में किसी बॉडी को मूव करा रही होती है, ठीक है। कोई वो बॉडी जो कि
एक अलोंग अ सर्कल मूव कर रही होती है, ठीक है, अलोंग अ सर्कल मूव कर रही होती है, उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। ये तो हमारी थी ट्रांसलेटरी की टाइप्स। अब नेक्स्ट जो है हमारी सेकंड है वो है रोटेटरी मोशन। इफ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी, अगर एक बॉडी का, ठीक है, सारे हिस्से जितने भी पार्ट्स हैं, इफ ईच पार्ट ऑफ अ बॉडी मूव्स around a fixed point, the motion of this body is called rotatory motion। अब वो कहते हैं कि एक फिक्स पॉइंट के गिर्द अगर किसी बॉडी अगर किसी बॉडी के सारे पार्ट्स मूव करते हैं तो वो क्या होती है, रोटेटरी मोशन होती है। रोटेटरी मोशन की एग्जांपल है मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ़ैन। इलेक्ट्रिक फ़ैन कैसे होता है, इस तरह से ये आपका रॉड लगा होता है और इधर ये, और साथ में ये इस तरह करके ये आपका फ़ैन बन गया, ठीक है। ये आपका जो रॉड है, ठीक है, ये हो गया आपका फिक्स पॉइंट, और ये वाला जो इसका बाकी ये पर और ये सारी चीज़ें हैं, ये क्या कर रहे हैं, इस बॉडी के ये सारे पार्ट्स इस वाले ये जो फिक्स पॉइंट है इसके अराउंड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये कौन सी मोशन होगी, रोटेटरी मोशन, और आपकी एग्जांपल भी ये आ गई। अब नेक्स्ट है आपके पास वाइब्रेटरी मोशन। तो पढ़ते हैं वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। इफ़ अ बॉडी रिपीट्स इट्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, द मोशन इज सेड टू बी वाइब्रेटरी मोशन। अगर एक बॉडी अपने फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो, आगे और पीछे वाली, ठीक है, आगे जाती है और पीछे जाती है, इसको क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि स्विंग हो गई। स्विंग क्या है, आपके पास इस तरह करके झूला बना होता है, पहले वो आगे जाता है फिर पीछे जाता है, आगे जाता है और पीछे जाता है, ये उसका क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। ये टू एंड फ्रो, ठीक है, आगे पीछे जाने वाला जो अमल होता है ये क्या कहलाता है, वाइब्रेटरी मोशन। स्विंग एग्जाम्पल है और देन सीसा भी इसकी एग्जाम्पल है। हमारा बहुत ही छोटा सा टॉपिक था ये, अक्सर जो है लॉन्ग के तौर पर आ सकता है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझ के पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी इसमें कोई भी टिपिकल वर्ड्स नहीं है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।